जय श्री राम। होली का एक पावन पर्व 2022 में कब है होली? क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त? क्या है होली की पौराणिक कथा? सबसे पहले आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों आकांक्षाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को होली का पावन पर्व मनाया जाता है और यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, बुराई के दहन के रूप में मनाया जाता है। 2022 में होली और होलिका दहन कब है? सनातन धर्म में होली का जो पावन पर्व है बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली का पावन पर्व प्रहलाद की भक्ति और भगवान श्री कृष्ण द्वारा उसकी रक्षा के स्वरूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर पृथ्वी लोक को उसके आतंक से बचाया था। तंत्र की मान्यताओं के अनुसार यह एक आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार होली का जो पावन पर्व है वो 18 मार्च 2022 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। वहीं 17 मार्च गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा, जिसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। क्या है छोटी होली का महत्व? क्या है इसका मुहूर्त? क्या है इसकी मान्यता? सनातन धर्म के अनुसार अगर हम हिंदू पंचांग की माने तो फागुन मास की पूर्णिमा को होली का पावन पर्व मनाया जाता है और 18 मार्च जैसा मैंने अभी बताया 2022 दिन शुक्रवार और होलिका दहन 17 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9:03 से रात के 10:13 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दोपहर 1:29 से शुरू होगी और 18 मार्च को 12:46 पर समाप्त होगी। क्या है होली की पौराणिक कथा? पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्याकश्यप नामक राक्षस ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे संसार का कोई भी प्राणी, देवी देवता, जीव जंतु न मार सके, यहां तक कि कोई शस्त्र भी उसका वध न कर सके। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्याकश्यप घमंड में इतना चूर हो गया कि वो ईश्वर होने का दावा करने लगा, वो खुद को ही ईश्वर मानने लगा। उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि भी थी। जब हिरण्याकश्यप को इस बात का पता चला तो उसने प्रहलाद को चेतावनी दी कि वो उसके अलावा किसी की भी पूजा न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्याकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की कोशिश करने लगा। उसने प्रहलाद को 8 दिनों तक बंदी बनाकर रखा। 8वें दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेकर बैठ जाए। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन आग में बैठते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोंच भी नहीं आई। इसलिए इस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाने लगा, इस पावन पर्व को मनाया जाने लगा। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण उम्मीद की किरण में। कुछ ऐसे विशेष उपाय होलिका दहन के दिन जो हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे विशेष प्रयोग जो हम कर सकते हैं जिनसे हमारा हर तरह का संकट दूर हो सकता है। कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे प्रयोग हैं जो हमारे सारे संकटों को दूर कर सकते हैं, जो हमारी सारी परेशानियों का अंत कर सकते हैं? कहते हैं कि यदि घर में से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, यदि घर का कोई ना कोई सदस्य रोगी बना रहता है या घर के किसी एक व्यक्ति को रोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधा आपको महसूस होती है, फील होती है, शारीरिक मानसिक व्याधि, सफलता में रुकावट, आर्थिक कष्ट या किसी भी प्रकार की बाधाएं आपको महसूस होती हैं, तो इसके लिए कुछ सरल और प्रभावी उपाय होली पर बताए गए हैं। होलिका दहन के दिन ये उपाय विशेष रूप से करने होते हैं। सबसे पहले तो एक नारियल लेकर आए। नारियल पानी वाला हो, जटाधारी नारियल। उस नारियल को होलिका दहन के दिन रोगी या जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 या 21 बार
घड़ी की सुई की दिशा में उतारें, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज उतारना है, घड़ी की सुई की दिशा में उतारें। अब अपने अभिष्ट देवता का ध्यान करके अपनी समस्या को उन्हें बताकर उस नारियल को होली की अग्नि में डाल दें। नारियल डालने के बाद होली की 7 परिक्रमा करें और पुनः इष्ट देव से प्रार्थना करें कि परिवार के लिए स्वास्थ्य, यश, दीर्घायु, धन लाभ आदि की कामना करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें और घर आकर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें और घर में सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। लेकिन इस प्रयोग को करते समय शुद्धता, पवित्रता, गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें और इस प्रयोग के कर्ता को उस दिन किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का नशा या मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। इस दिन भगवान को फल, मिष्ठान आदि का यथाशक्ति भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। इस प्रयोग के प्रभाव और भगवान की कृपा से सारी समस्याएं जो आपके जीवन में हैं वो होली की अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी और आपका जीवन सरल, सुगम और समृद्धशाली हो जाएगा। बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको होली के इस पावन पर्व की। एक बार फिर से आप सबके जीवन में इस होली के पावन पर्व से बहुत सारी खुशियां आए और बहुत सारा प्रेम आए। बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग जुड़े रहिएगा और हमारी हर वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें। हमें यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।